हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज खुदावंद ने फिर से आपके बीच में मुझे वचन सुनाने का मौका दिया। आज मैं विश्वास के पार्ट 3 को आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना आप ज़रूर सुने, ताकि वचन आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, और मेरा विश्वास है कि इन पॉइंट्स को जब आप अपनी ज़िंदगी में आप लागू करेंगे आपका विश्वास ज़रूर बढ़ेगा। हालेलुया। और सबसे पहला पॉइंट विश्वास बढ़ने के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि विश्वास सुनने से पैदा होता है। अगर हम बाइबल में अगर हम परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में, तो वहाँ पर लिखे कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कई लोग सोचते हैं कि हमको विश्वास को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उपवास रखने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत विश्वास बढ़ने के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है वह है कि विश्वास सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि विश्वास सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। और वचन को सुनने के आज हमारे पास 3 जरिए हैं। सबसे पहला जरिया है चर्च, जहाँ पर हर संडे हमको परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता है, जहाँ पर परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल करता है हमसे बातें करने के लिए। जैसे परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया था इजराइलियों से बातें करने के लिए, आज के समय में परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करता है हमसे बातें करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों कुछ बातें ऐसी है जो परमेश्वर सिर्फ अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है, और जब हम उन बातों को सुनते हैं हमारा विश्वास एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए मैं रेगुलर चर्च जाना है ताकि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। और दूसरा जरिया जो हमारे पास वचन सुनने का है वो है बाइबल। जब हम खुद बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर पर्सनली हमसे बातें करता है, और परमेश्वर हमको बताते कि देख मेरे बेटे, कैसे मैंने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से बचाया, कैसे मैंने दानियल को शेरों की मान से बचाया, कैसे मैंने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। ऐसे परमेश्वर हमसे बातें करना शुरू करता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और तीसरा जरिया परमेश्वर का जो हमसे बातें करने का है वो है परमेश्वर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा भी हमसे बातें करता है। अगर शैतान इस्तेमाल कर सकता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का अपने लोगों को बिगाड़ने के लिए, तो क्या परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने लोगों को बचाने के लिए? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। हम दिन भर पता नहीं कितनी वीडियोस देखते रहते हैं, एक के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी के बाद तीसरी वीडियो, और कितना समय हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम यही समय अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं तो इससे हमारा विश्वास भी बढ़ेगा और हम आत्मिक उन्नति भी पाएंगे। हालेलुया। मेरे ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप इस वीडियो को 15 मिनट देखते हैं तो मैं समझूंगा कि मैं आपको 15 मिनट परमेश्वर के नज़दीक लाने में कामयाब हो गया हूँ। मैं आपको संसार से खींचकर परमेश्वर के नज़दीक लाने में कामयाब हो गया हूँ। मैं आपको अंधकार से खींचकर ज्योति के नज़दीक लाने में मैं कामयाब हो गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों में आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर एक से एक बाइबल टीचिंग है जिनको सुनकर हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं विश्वास में कमज़ोर पड़ा और मैंने यूट्यूब पर किसी के वचन को सुना, एकदम से मेरे अंदर पावर आई, एकदम से मेरा विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप फालतू की वीडियोस देखना बंद करें, और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को देखें, क्योंकि इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको विश्वास के बढ़ाने के बारे में बताना चाहता हूँ वो है गवाही। यूहन्ना 14 अध्याय 11 अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखे कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग मसीह का विरोध करते हैं वो गवाही के कारण कहीं ना कहीं अपने मन में ये विश्वास करते हैं कि कुछ तो बात है प्रभु यीशु मसीह के अंदर, लेकिन वो अपने अभिमान के कारण और लोगों के डर के कारण खुलकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। मसीह का विरोध करने वाले भी गवाही को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतने सालों से बीमार था, उसने जगह जगह पर अपने आप को दिखाया, अलग अलग अस्पतालों में उसने अपने आप को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो चर्च में गया, जैसे ही खुदा के दास ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उसी समय वो चंगा हो गया। बाइबल के अंदर लिखे कि शास्त्री और फरीसी भी हैरान थे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कैसे हो रहे हैं। आज संसार भी इस बात को देखकर हैरान है कि प्रभु यीशु के द्वारा इतने अद्भुत काम कैसे हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति पहली बार चर्च में आता है, उसको कोई भजन समझ में नहीं आता है, उसको कोई वचन समझ में नहीं आता है, उसको कुछ समझ में आता है, तो वह सिर्फ गवाही, हमारी गवाही। हालेलुया।
जब कोई व्यक्ति पहली बार चर्च में आता है तो उसको सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि जब मैं चर्च में गया था वहाँ पर मैंने एक बहन को देखा था जिसको कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी। मैंने वहाँ पर एक व्यक्ति को देखा था कि जो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, एकदम से वह दौड़ने लगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवाही लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन की गवाही देनी भी है और लोगों की गवाही को सुनना भी है, क्योंकि आपकी गवाही किसी के जीवन को बचा सकती है। इसलिए हमें अपनी गवाही को देना भी है और लोगों की गवाही को सुनना भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि अगर परमेश्वर इसकी ज़िंदगी में कर सकता है तो क्या परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर की ज़िंदगी में कर सकता है तो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जब हम किसी की गवाही को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता होगा, शायद ये बहुत ज़्यादा फास्ट रखता होगा, शायद ये बहुत ज़्यादा धर्मी होगा, इसलिए इसकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए, लेकिन मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह से पहली बार मिला, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे परमेश्वर, मुझसे दूर हो जाए क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि पतरस ने सारी रात मेहनत की लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उसने जब जाल डाला तो उसका जाल मछलियों से भर गया और वो इतने बड़े चमत्कार को देखकर हैरान हो गया और वो अंदर ही अंदर डर गया। वो जान गया था कि आज मेरे सामने जो खड़ा है वो एक पवित्र जन है और उसको एहसास हुआ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और उसने प्रभु यीशु से कहा कि हे परमेश्वर, मुझसे दूर हो जाए क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब तू जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा। आज तक तूने मछलियां पकड़ी, लेकिन अब से तुम जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि हमको एक्सेप्ट करने के लिए संसार के अंदर आया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें थी और उनमें से अगर एक खो जाए तो क्या वो इन 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने नहीं जाएगा? और अगर उसे मिल जाती है तो क्या उसके लिए वो आनंद नहीं करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की 100 भेड़ों में से एक हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल के अंदर लिखी कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कुछ लोगों से प्यार किया, कुछ लोगों को छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। इसलिए जब आप किसी की गवाही को सुनते हैं तो ये मत सोचिए कि वो ज़्यादा स्पेशल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी गवाही तैयार करना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले दूसरों की गवाही पर विश्वास करना पड़ेगा कि सच में परमेश्वर चमत्कार करता है, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी गवाही को तैयार करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवाही के अंदर शक्ति है। गवाही हमारे विश्वास को एकदम से बढ़ा देती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर हम किसी की गवाही को सुन लेते हैं तो हमारा विश्वास फिर से जाग उठता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवाही के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको विश्वास के बढ़ाने के बारे में बताना चाहता हूँ वो है कि विश्वास प्रेशर से बढ़ता है, यानी कि मुश्किलों का सामना करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ होती है वो है कि हमारा खुद का जोर खत्म हो जाता है और तब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। पतरस ने भी प्रभु यीशु से कहा कि परमेश्वर, मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन मैंने कुछ नहीं हासिल किया, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं जाल डालूंगा। आप मुझे बताएं कि मैंने किस और जाल डालना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी में गए तो इजरायलियों ने सोचा कि शायद ये हमारी किस्मत है, शायद हमको हमेशा ऐसे ही गुलामी में जीना पड़ेगा, हमारे बच्चे ऐसे ही गुलामी में जिएंगे। लेकिन जब प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी में, जब उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई, जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती गई, तब उन्होंने परमेश्वर की दुआई दी और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी दुआ को सुनकर मूसा को उनकी ज़िंदगी में भेज दिया और मूसा उनको मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक हाथ आपका शैतान ने पकड़ रखा है तो आप डरिए मत, क्योंकि दूसरा हाथ आपका परमेश्वर यहोवा ने पकड़ रखा है और कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से छुड़ा नहीं सकता। बाइबल के अंदर लिखा है कि ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर लिखा है कि हर एक चीज़ का एक समय है।
गर्मी के फल गर्मी में पैदा होते हैं और सर्दी के फल सर्दी में पैदा होते हैं। वैसे ही विश्वास के बढ़ने का भी एक समय है, और वो सबसे बेहतरीन समय है मुश्किल का समय। मुश्किल के समय में ही हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और जब तक हम मुश्किलों से नहीं गुजरते, हमारा विश्वास कभी भी बढ़ नहीं सकता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर था और अचानक तेज़ तूफान आ गया, और तूफान इतना तेज़ था, लहरें इतनी तेज़ थी कि वो नाव के ऊपर से गुजर रही थी। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सोचा कि आज हम मर जाएंगे, आज हमारा आखिरी दिन है, आज हम भी खत्म हो जाएंगे, आज प्रभु यीशु मसीह भी खत्म हो जाएगा, हमारी सेवकाई भी खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम से सो रहे हैं, और उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह को जगाया। और जब प्रभु यीशु मसीह उठे, प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि कहाँ गया तुम्हारा विश्वास। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुश्किल समय में हम अपने विश्वास को खो बैठते हैं, हम अपनी हियाव को खो बैठते हैं। लेकिन मुश्किल के समय में ही सबसे बेहतरीन समय है जब हमारा विश्वास चमक सकता है, जब हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत बन सकता है। बाइबल का वचन अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, 1 पतरस 1 अध्याय 6 से 7 अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, 1 पतरस 1 अध्याय 6 से 7, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिनों तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। जब हम मुश्किल समय में जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारी प्रशंसा का, मसीह के प्रकट होने के समय हमारी प्रशंसा का, महिमा का और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मुश्किल समय में से जब हम विश्वास करना जब सीख जाते हैं तो हमारा विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं ज़्यादा मजबूत बन जाता है, कहीं ज़्यादा कीमती बन जाता है। हालेलुया। और याकूब 1 अध्याय 12 अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुश्किल से गुजरे बगैर हम कभी भी विश्वास में बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप विश्वास सीखना चाहते हैं, आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4th पॉइंट विश्वास बढ़ने के बारे में, वो है कि विश्वास पॉजिटिव सोचने से और पॉजिटिव बोलने से पैदा होता है। कई लोग सारा दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप जितना मर्जी समझा लो, जितनी मर्जी उसको काउंसलिंग दे दो, उसका कभी भी विश्वास नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहता है और नेगेटिव ही बोलता रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर 10 बार बोलें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके अंदर एक नेगेटिव पावर आनी शुरू हो जाएगी, आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कहना शुरू करें कि मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर रिलीज़ होगी और आप उस काम को कर पाएंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारे जीव के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम अपने जीवन के लिए पॉजिटिव बोलेंगे तो हम पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हम नेगेटिव रिजल्ट को पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि लहू बहने वाली स्त्री ने, जिसको लहू बहने का रोग था, उसने कहा कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जैसे जैसे वो प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ती चलेगी, उसके मुख से निकला वो वचन भी उसके साथ साथ चलता गया, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसी समय वो चंगी हो गई। हालेलुया। सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे परमेश्वर, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मैं एक से कहता हूँ आ तो आता है, एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है, इसलिए तू सिर्फ यहाँ से वचन कह दे और मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम पॉजिटिव बोलना सीख जाएं, पॉजिटिव सोचना सीख जाएं, तो हम अपनी ज़िंदगी में हम पॉजिटिव रिजल्ट को देखते रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हमारा विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और इसका अगला पार्ट भी मैं बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आऊँगा, वो भी आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारा विश्वास ख़त्म हो जाता है। इन बातों को भी सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। नेक्स्ट संदेश में आपके बीच में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपके घरों में आशीष दे, आपके विश्वास को बढ़ाए। आमीन।